हाँ, दिल्ली सरकार में काम करने वाले नॉन ऑफिशियल स्टाफ को हटाया जाएगा, ये खबर आ रही है। आपको बता दें, इन्हें नौकरी से निकाला भी जा सकता है और इसी को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक उनके यहाँ जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उनकी लिस्ट बनाने को कहा गया है और उस लिस्ट को जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल सरकार के समय अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। ये नोटिस उसी को लेकर दिया गया है। रविश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविश, इस खबर को विस्तार से बताएं। जी देखिए जया, चीफ सेक्रेटरी ने सारे विभागों को लिखा है कि वो अपने अपने विभाग में जो नॉन ऑफिशियल कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट दें। अरविंद केजरीवाल की सरकार में कई सारे ऐसे पद पर ऐसे लोगों को लगाया गया था। इसी के वजह से बहुत सारी शिकायतें भी बीजेपी की तरफ से की गई थी कि नॉन ऑफिशियल स्टाफ को लगाया गया है बड़ी तादाद में। ये वो कर्मचारी होते हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि इनको किसी बोर्ड में या किसी समिति में राज्य सरकार लगा देती है। तो ऐसे स्टाफ की जो है वो जानकारी मांगी गई है। अब देखना है कि ये कितने लोग ऐसे लगे हुए हैं। आप देखिए कि डीआईपी में ये जानकारी आई कि डीआईपी में कई सारे लोगों को लगाया है। जो दिल्ली डायलॉग कमीशन एक बनाया गया था उसमें कई सारे लोगों की भर्ती की गई थी। इसी तरीके से अलग अलग समितियों में, स्टाफ में, अगर हम बात करें महिला आयोग में भी कई सारे लोगों की नियुक्ति की गई थी। तो अब ऐसे लोगों की जो जानकारी है वो ली जा रही है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले भी जो है वो मुख्य सचिव ने सभी विभागों को लिखा था कि आखिर कितने बोर्ड हैं, उन बोर्ड में कितने लोग काम करते हैं, ये सारी जानकारी जो है वो दिया जाए। 27 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में लौटी है, तो ऐसे में इन सारे पदों पर जो लोग जो आम आदमी पार्टी के अगर हैं उसमें, तो उनको हटाकर फिर वो अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति उसमें करेगी। बिल्कुल रवीश, यहाँ पर आपने खबर जो विस्तार से दी, अब अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। आपको बता दें, दिल्ली में, अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में सरकार गठन को लेकर जो कवायद है वो खासी तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री के लौटने के बाद, अमेरिका और फ्रांस की जो यात्रा पर गए थे उस यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री के लौटने के बाद आज या फिर कल एक बड़ी बैठक हो सकती है इसको लेकर। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की ये बैठक हो सकती है और विधायक दल के नेता के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी और इसके बाद विधायक दल की बैठक 18 और 19 को हो सकती है। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, यहाँ पर इस बात का इंतजार था कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से वापस आएं और जल्द से जल्द दिल्ली सरकार के गठन को लेकर चीजें तय हो जाएं। बताएं अब फिलहाल क्या मंथन चल रहा है पार्टी के भीतर? जी देखिए जया, 3-4 जानकारी सूत्रों के हवाले से जो पता लग रही है वो ये है कि आज रात को या फिर कल प्रधानमंत्री की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में हाई लेवल की बैठक दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर हो सकती है। इसके अलावा ये भी जानकारी आ रही है कि इस बैठक के बाद में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी और 16 या 17 तारीख को जो है वो नेता जो सदन है उनको लेकर बैठक हो सकती है कि आखिर जो विधायक दल का नेता किसे चुना जाए, इसको लेकर बैठक हो सकती है। इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 19 या 20 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह है वो दिल्ली में करवाया जा सकता है। तो अब ये 4-5 दिन खासे महत्वपूर्ण है, अहम है। प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा से लौट आए हैं और इससे पहले भी हमने देखा कि जेपी नड्डा, अमित शाह के बीच में लगातार बैठक हो रही है। बीएल संतोष जो कि संगठन मंत्री हैं, उनकी भी बैठक हो चुकी है। वीरेंद्र सचदेवा और जितने भी जो राज्य कार्यकारिणी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी बैठक जो है वो लगातार हाईकमान से हो चुकी है। आपने ये भी देखा कि जेपी नड्डा ने बाकायदा संसद भवन में 10 विधायकों से मुलाकात की और उन 10 विधायकों से उन्होंने पूछा कि आखिर दिल्ली के विकास को लेकर, यमुना की सफाई को लेकर वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से काम करेंगे। तो अब ये 3-4 दिन 5 दिन काफी अहम है। मुझे लगता है कि 20 तारीख तक सब कुछ जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। आज या कल में प्रधानमंत्री के साथ में शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी और उसके बाद में ये सारी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए रवीश आपका।